है कि स्वीडन शट्स डाउन एम्बेसी इन इस्लामाबाद। कहा यह जा रहा है कि जो स्वीडिश एम्बेसी है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए पाकिस्तान में बंद कर दी गई है, और जो इसके बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट है पाकिस्तान की ही मीडिया पर, वो ये है उन्होंने इसलिए किया है सिक्योरिटी रिस्क की बिना पर। अमरीकी महकमा खारजा ने साल 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुसलमानों के खिलाफ जिस्मानी तशद्दुद, सारे दुनिया के हर कैपिटल के अंदर पाकिस्तान का नाम लिया जाए तो सबसे पहले क्या नाम आता है? दहशतगर्दी से। अमेरिका की एक रिपोर्ट आई और अमेरिका ने भारत की निंदा की। अमेरिका होता कौन है भारत की निंदा करने वाला? भारत देश के संविधान से चलता है। भारत एक स्वतंत्र मुल्क है, वो पाकिस्तान की तरह पिट्ठू देश नहीं है। इंडिया में आप देख रहे हैं हिंदू लोग हैं, वो मुसलमान को रिलीफ दे रहे हैं। तुम खुद हिसाब लगाना भी कि हिंदू है, देखो ना सब मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया। हिंदू है हमारा, देखो कुछ वो नहीं है, हिंदू है। सर क्या ये इतना क्या दहशतगर्दी, क्या बहुत ज्यादा उनको? जब आप खुद ये कहेंगे, आपकी सलामती कौंसिल ये जब कहेगी कि हमारे हालात ठीक नहीं है और हम ऑपरेशन करने लगे हैं, तो जाहिर है जब आप खुद कहेंगे कि हमारे घर में आग लग चुकी है, तो फिर आप उनको किस तरह ब्लेम करेंगे? क्या तुर्की आएगा? क्या सऊदी अरेबिया आएगा? क्या चाइना आएगा? G20 ममालिक है ना, तो दिल्ली में क्यों नहीं, मुंबई में क्यों नहीं, तो ये हाँ, तो श्रीनगर तो कि वहां पे मैं देख रहा हूं जिस तरीके से उन्होंने अगले दिनों के अंदर एक ब्रिज बनाया है रेलवे का, और उसके बाद यूएई को लेकर आए हैं वहां। लोगों को मकरूज दर मकरूज करने के बजाय आज एक आटे के तहली के पीछे जिस तरह कौम की माओ बहनों बेटी और बुजुर्गों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो तो पूरी कौम के साथ। हेलो दोस्तों, कनेरे रिसर्च चैनल में आपका स्वागत है। यूरोपीय देश स्वीडन ने पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी को शटडाउन करने की घोषणा कर दी है। एम्बेसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के ताजा हालात को देखते हुए सुरक्षा कारणों से दूतावास को बंद किया जा रहा है। स्वीडन सरकार का कहना है कि हम अपने कर्मचारियों को संकट में नहीं डाल सकते, जिस वजह से हमें न चाहते हुए एम्बेसी को शटडाउन करना पड़ रहा है, और इस बात को लेकर पूरे यूरोप में पाकिस्तान की छवि और भी ज्यादा खराब हो रही है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा वहां के लोगों और स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जब एम्बेसी में कर्मचारी ही नहीं होंगे तो लोग फिर यहां से वहां कैसे जाएंगे। लेकिन सच बात यह है कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क वहां के कुछ पढ़े लिखे लोग ही कहते हैं, लेकिन वहीं कुछ अनपढ़ लोग इस बात को मानने से इनकार भी करते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें खुद ही भुगतना पड़ता है। और साथ ही पाकिस्तान इस बात पर भी जोर दे रहा है कि सितंबर में भारत में जो G20 समिट होने वाला है, उस समिट में पाकिस्तान को भी भारत शामिल करे। और इस बात को पीएम मोदी ही नहीं बल्कि कोई भारतीय नहीं चाहेगा कि ये G20 समिट में आकर बखेड़ा खड़ा करे। खबर ये है कि स्वीडन शट्स डाउन एम्बेसी इन इस्लामाबाद। कहा यह जा रहा है कि जो स्वीडिश एम्बेसी है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए पाकिस्तान में बंद कर दी गई है, और जो इसके बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट है पाकिस्तान की ही मीडिया पर, वो ये है उन्होंने इसलिए किया है सिक्योरिटी रिस्क की बिना पर। तो सर क्या ये इतना क्या दहशतगर्दी, क्या बहुत ज्यादा उनको? जब आप खुद ये कहेंगे, आपकी सलामती कौंसिल ये जब कहेगी कि हमारे हालात ठीक नहीं है और हम ऑपरेशन करने लगे हैं, तो जाहिर है जब आप खुद कहेंगे कि हमारे घर में आग लग चुकी है, तो फिर आप उनको किस तरह ब्लेम करेंगे? मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा आपको कि ये कोई नई चीज नहीं है। माजी के अंदर भी किस तरह हुआ है, कैनेडियन एम्बेसी भी बंद हुई थी और वो टर्की से अपना सारा जो बिजनेस थे वो करते थे, मुझे खुद याद है। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने ज्यादातर जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं, आई हैव अ रिलेशनशिप विद देम। ईच टाइम आई गो टू पाकिस्तान आई सी देम, आई मीट देम। वहां बिलखसूस अमेरिकन एम्बेसी के अंदर भी उनके सिर्फ उनके फैमिलीज उनको अलाउ नहीं है। इस वक्त ज्यादातर जो है वो मुलाजमीन उनके एम्बेसी के अंदर रहते हैं सिक्योरिटी रिस्क की वजह से, और अगर बाहर भी रहते हैं तो वो बेचारे एक घर को लेकर उसमें अपने कमरे शेयर करते हैं, क्योंकि अभी तक यू आर स्टिल इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान इज अ वेरी हार्ड स्टेशन। वही चीजों की कीमतें हैं आज अगर देखें तो यहाँ पर 2 से 3 गुना ज्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि मुसलमान है ना, मुसलमान वो गैर मुस्लिम होके वो अपनी चीजों को वलीब देते हैं कि नहीं यार ये गरीब लोगों का, मुसलमानों का रमजान आया तो चीज पैकेज दे इनको, ये पैकेज देती हैं। मैं कहता ये तो खून निचोड़ रहे हैं, पैकेज कोई पैकेज नहीं है। वहाँ पर मुस्लिम जो है ना, मुस्लिम इतने खुश है, वीडियोस आती हैं उनकी के रमजान कंपैरिजन करते हैं वो। जी इंडिया में आप देख रहे हैं हिंदू लोग हैं, वो मुसलमान को रिलीफ दे रहे हैं। पूरे यूरोप में आप चले जाए, वो देखें ना, वो ईसाई हैं, वो सबको रिलीफ दे। इधर तो कहते हैं ईद का डीकते हैं, रमजान आए चोर बाजारी शुरू। अभी कह रहे थे इमरान खान चोर है, चोर है।
ये जो शबारशी आगे बैठा है ये क्या है, इसको नहीं पता, सारी जिंदगी यहाँ पे चाय में मुखलिस नहीं है। कम से कम ये तो इंसान की सोचे ना कि अभी सोच लें, थोड़ी शोरी शर्म कर लें। मैं भी कहता हूँ ये जो आटा दे रहे थे ना, ये 300 का थैला कर देते ना तो गरीब आराम से ले सकता था। पहले जिक्र किया G20 का, G20 तो चले उन्होंने कर रहे हैं कश्मीर के अंदर। जो मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा जो इस वक्त मेरे लिए एक अलार्मिंग चीज है, जो फ्यूचर में आपको सबको बर्दाश्त क्या है आपको देखनी पड़ेगी। कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर जिसको आपको कहते हैं, इंडियन कश्मीर अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन जिसको आप नाम देते हैं, वहां पे डेवलपमेंट, ओरिजिनल इंडियन गवर्नमेंट इज कमिटेड, इंडियन गवर्नमेंट और करंट इंडियन रेजिम इज कमिटेड टू अपलिफ्ट कश्मीर, द भारतीय कश्मीर। और उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको ये होगा जब आपके कश्मीरी वहां देखेंगे दूध की नहरें, तो फिर आप क्या करेंगे। मैं ये टॉपिक आपको बताना चाह रहा था कि वहां पे मैं देख रहा हूं जिस तरीके से उन्होंने अगले दिनों के अंदर एक ब्रिज बनाया है रेलवे का, और उसके बाद यूएई को लेकर आए हैं वहां प्रोजेक्ट करने के लिए। एक बहुत बड़ी मॉल बनाई जा रही है, उसके बाद हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, नई यूनिवर्सिटियां, मेडिकल स्कूल बनाए जा रहे हैं, और जितना पैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहे हैं, आप अपने कश्मीरियों को किस तरह मुंह दिखाएंगे, क्या करेंगे आप, किस तरह? हमारे पास है ही नहीं सर, पैसा नहीं है तो नहीं, पैसा तो आपके देखे ना, ये भारत का प्रॉब्लम तो नहीं ना, ये प्रॉब्लम भारत का नहीं है कि आप लूट के लंदन ले जाएं, आप लूट के दुबई ले जाएं, ये आपका प्रॉब्लम है, ये उनका प्रॉब्लम तो नहीं है। उनके मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया है। जो स्टेटमेंट आई है दफ्तर खारजा की तरफ से बड़ी सख्त बहुत नाराजगी है, और कहा गया है कि ये जो करवाया जा रहा है क्योंकि यूएन की रेजोल्यूशन है वगैरह वगैरह, तो इसलिए कंडेम करें उसको। तो सर क्या इस बिना पर आप समझते हैं कि इंडिया रुक जाएगा? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम एक तरफ ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं है, दूसरी तरफ देखें वो किस तरह, जो आप बता रहे थे कि एप्पल का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है और वो दुनिया के साथ वो जो है वो कर रहे हैं। ये हम रास्ता तय कर पाएंगे, सेटल कर पाएंगे कि हम सिर्फ इसी तरह पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में घुसे रहेंगे और इसी में हमारा जो है ना अगले भी कुछ 70 साल गुजर जाएंगे? चीमा साहब, इसके जवाब में मेरा बल्कि सवाल होगा, क्या आपने पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाया है? जब पाकिस्तान ही नहीं बना तो चीजें किधर से बनेंगी? आपको आज तक यही नहीं पता कि आप मजहबी कंट्री हैं कि आप सेकुलर कंट्री हैं। कायदे आजम ने क्या कहा है, 2 नेशन थ्योरी पे आप डिवाइडेड हैं, हर चीज पे आप, मेरा मजहब, फौरन आप फ्लिप फ्लॉप कर देते हैं हर चीज के ऊपर। और अब यहां तक देखें कि मजहब को, अब तो खैर मजहब भी इन्होंने छीन लिया मौलवियों से। पहले तो टीएलपी वाले, मेरा मकसद है वो और मौलाना फजलुर रहमान समझते थे कि मजहब सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी है। आपने कभी ये सोचा नहीं है कि इमेज बिल्डिंग करनी है पाकिस्तान की नेशनल लेवल पे। आपने जो मुसलसल पिछले अफगान जिहाद के ऊपर जो आपने पैसा बनाया उस चक्कर में, और अपना सारा अपना इमेज खत्म कर दिया है। सारे दुनिया के हर कैपिटल के अंदर पाकिस्तान का नाम लिया जाए तो सबसे पहले क्या नाम आता है? दहशतगर्दी से।